तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। यही विकास हुआ है भेड़िया, लेकिन रोड पर चलेंगे तो गाय की खाल डालेंगे। इधर जो है गाय छोड़वाकर सांड छोड़वाकर जनता का खेत चरवाएंगे, उधर भी कंपनियों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे खास करके अमेठी का जो युवा है, अमेठी का जो झूठी और मक्कार सांसद है, जो नाली खड़ंजे खूंटे की राजनीति करने वाली सांसद है, ऐसी सांसद से अमेठी की जनता उब गई है। और उठेंगी आवाज एक स्वर में तो वो आकर घुटना टेकेंगे। तानाशाह की तानाशाही में कितनी ताकत है हम देखेंगे। ये हनुमान की चरण की धूल नहीं, हनुमान की तुलना करती है। वो कभी हनुमान मोदी बन जाता है, कभी ये बन जाती है, कभी वो राम बन जाते हैं, कभी ये लोग सनातन विरोधी हैं। अरे अमेठी के विकास का दावा क्या है? विकास उनके दलालों को हुआ है, जो 4 से 10 लोग उनके दलाल हैं। किसका विकास हुआ है? स्मृति ईरानी जी मेरे 5 सवालों का जवाब दे दी, मैं ये धरती छोड़ दूंगा, अमेठी की बातें छोड़ दीजिए। युद्धों में हारे नहीं, कभी डरते हैं छलछंदों से, सदा पराजय पाई थी घर के ही जय चंदों से। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां बढ़ गई। ऐसे में बात करूं तो देश की सबसे वीवीआईपी और हॉट सीट माने जाने वाली अमेठी में मेरी मौजूदगी है, जिला मुख्यालय गौरीगंज पे। मैं गांव गली चौराहे पे कस्बे में जा रहा हूं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अमेठी के लोगों के दिलों में क्या है। आने वाले 2024 में अमेठी का सांसद कौन होगा, कुछ युवा मिले करने की कोशिश। क्या नाम है भैया? अमेठी का सांसद कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। स्मृति ईरानी लगातार गांव गली चौराहे पे जा रही, लोगों से जनसंवाद कर रही हैं। जी, राहुल गांधी जी यहाँ इस बार सांसद हो गए और क्या कहते हैं भारी मतों से इस बार यहाँ चुनाव। जो विकास के दावे स्मृति ईरानी के वो क्या है? विकास के दावे सारे खोखले हैं उनके। यहाँ पे अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ 5 साल में। जो भी विकास दिखाया जा रहा है केवल कागज पे। लगातार दावे पे दावे कर रही है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ, 5 सालों अमेठी के गांव गली कस्बे में मैंने रोडों का जाल बिछाया। बाईपास की बात करती हैं, सैनिक विद्यालय की बात करती हैं। सैनिक विद्यालय और जो बाईपास ये पहले का शिलान्यास था। इनकी जब सरकार आई तो इस सरकार में वो बना हुआ है और वो पहले शिलान्यास था। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिवस प्रताप सिंह। युवा आप हैं, कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार के जो युवाओं के रोजगार की बात करती है उसको कैसे देख रहे हैं? मोदी सरकार की क्या, युवाओं को रोजगार है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, लोगों को जो है वैकेंसियां खत्म कर दी जा रही हैं और आर्मी को जो है अग्निवीर में तब्दील कर दिया जा रहा है। तो इसमें युवा नाराज नहीं होगा। और युवाओं को सबसे ज़्यादा तो जो खलने की बात है, राम को सियासत की मंडी में बेचने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के मक्कार लोग हैं, जो राम पर राजनीति कर रहे हैं, राम को सियासत की बाजार में बेच रहे हैं, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना है युवाओं को। कौन सियासत की बाजार में बेच रहा है? सियासत की बाजार में भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचने का काम कर रहे हैं रामचंद्र जी को। जो राम आस्था के केंद्र थे वो आज सियासत के केंद्र है। नकली रामों को जो है लाकर चुनाव लड़ा दिया जा रहा है। चेहरे की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो इस पर जो है नाराज नहीं हो गए युवा। लेकिन लगातार मोदी सरकार ये कह रही थी कि जो 500 सालों का प्रतीक्षा थी राम मंदिर की, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता ने अपनी मैनिफेस्टो में रखा था, बनवाया। देखिए, एक बयान मैं दे रहा हूँ, ये बयान चाहे विवादित हो या कुछ भी हो, राम जब रामचरितमानस कहती है कि राम जो है आदि नारायण के अंशा अवतार थे। हाँ, अवतार लेने के बाद जब उनका मकसद पूर्ण हो गया मर्यादा का, तो जल समाधि के माध्यम से पुनः नारायण में विलीन हो गए। तो किन राम को लाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? ये सब वही लोग हैं कि हैं भेड़िया, लेकिन रोड पर चलेंगे तो गाय की खाल डाल लेंगे। इधर जो है गाय छोड़वाकर सांड छोड़वाकर जनता का खेत चरवाएंगे, उधर बीफ कंपनियों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे झूठे और मक्कारों को इस बार खास करके अमेठी का जो युवा है, अमेठी के जो झूठी और मक्कार सांसद है, जो नाली खड़ंजे खूंटे की राजनीति करने वाली सांसद है, ऐसी सांसद से अमेठी की जनता उब गई है। और अमेठी की जनता इस बार इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इनको दोबारा अमेठी की तरफ ये दृष्टि नहीं करेंगे, यानी तो बातें छोड़ दीजिए। स्मृति ईरानी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो। स्मृति ईरानी करेंगे मैं मोदी हनुमान हूँ और कांग्रेस पार्टी की 4 तारीख के बाद लंका में आग लगाऊंगी। ये हनुमान की चरण की धूल नहीं है, ये हनुमान की चरण की धूल नहीं है। हनुमान की तुलना करती है, वो कभी हनुमान मोदी बन जाता है, कभी ये बन जाती है, कभी वो राम बन जाते हैं, कभी ये लोग सनातन विरोधी हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही भारतीय जनता पार्टी थी। अटल जी का समय था, एक मत से सरकार गिर गई, लेकिन स्वाभिमान और लोकतंत्र और भारतीय राजनीति की जो परंपरा थी, जो वैचारिक लड़ाई थी, उसको उन्होंने बनाए रखा, कभी खरीद फरोख्त नहीं की। आज जो है जनता चुनती किसी दूसरे को है, विधायक खरीद कर जो है किसी दूसरे की सरकार बन जाती है, विधायक किसी दूसरे का रहता है, ईडी और सीबीआई के डर से उसको कैप्चर करके क्रॉस वोटिंग करवा दी जाती है। तो ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र खो चुकी है, ऐसी दल है, तो इससे पूरा भारत ऊब गया है। और इस बार इनको भारत में जगह नहीं मिलेगी। 400 पार की बात कर रहे हैं मोदी जी। अरे भैया, 400 तो कुर्सी बेचे जाओ तो नहीं कहा थे कि 400 बाद में ले लिया तो जो ना है 150 में दे दिए थे। देश के प्रधानमंत्री 3री बार प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को झूठ बोले महारत हासिल है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको दर्ज होना होंगे कभी ये कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी।
मोदी से ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री ने इस देश को मिला है और न मिलेगा। हाँ, ये अमेठी में हम खड़े होके कह रहे हैं कोनो ईडी सीबीआई का डर नहीं हमका। हाँ, विकास की लगातार बातें करते हैं जो 70 सालों में नहीं हुआ, 2 में हमने स्थापित किया, काम किया। स्टेशन बनवाई कांग्रेस, प्लास्टर करवा दी ईरानी आई की, नाव ये चेंज करती हैं। तो ऐसे सांसद से अमेठी जो अवध क्षेत्र है, ये अमेठी रामचरितमानस और राम भगवान के आस्था के केंद्र अवध हट है, अवधी भाषा है यहाँ के। और खास करके अवध में इतना नाराजगी है कि यहाँ भाजपा के जो है अमेठी में 100 बूथ ऐसा है कि वहाँ कार्यकर्ता न मिले बूथ खड़ा होगा, यूथ बूथ। जो विकास के दावे स्मृति ईरानी को, अरे अमेठी के विकास का दावा क्या है? विकास उनके दलालों को हुआ है, जो 4 से 10 लोग उनके दलाल हैं। किसका विकास हुआ है? स्मृति ईरानी जी मेरे 5 सवालों का जवाब दे दी, मैं ये धरती छोड़ दूंगा, अमेठी की बातें छोड़ दीजिए। हाँ, राहुल गांधी को चैलेंज दे रही स्मृति ईरानी का अगर डिबेट करें किसी भी चैनल पे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अरे भैया, राहुल के डिबेट कर ले तो बड़वार नेता हो जाइए हैं। राहुल देश के नेता हैं। हाँ, राहुल का नाम लेके यहाँ पर राजनीति की दुकान चला होती है। हाँ, वो राहुल उनके साथ चूतिया है, डिबेट करी है, जो ना हो उनका बड़ा नेता बना दे है ईरानी का। हाँ, कहाँ रही? कह रही है कि अभी 55,000 वोटों से राहुल गांधी 19 के चुनाव में आ रहे, अब की 4 लाख वोटों से आ रही। अब की 5.5 लाख से हरी है ये। हाँ, 55,000 से जीती रही। 64 ये मुँह दलाल विधायक खरीद के अब की विधायकों का औकात पता लग जाए, नहू का औकात पता लग जाए, जो बिकाए वाले यहाँ। आपके पास खड़े रहिए। क्या नाम है भैया? मेरा आशुतोष यादव। युवा है आप। मोदी के विकास की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, मोदी सरकार कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? वो तो जुमलेबाजी ही है। क्या जुमलेबाजी? जितने हैं एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और बेरोजगारी चरम पे है। आप ही जान रहे हैं, बेरोजगार हैं हम लोग। आरक्षण, SC OBC का आरक्षण हक लूटा जा रहा है, सबको पता है। हाँ। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। साथ सबका विकास की बात कर रही है मोदी सरकार। विकास नहीं, किसी का विकास नहीं, खासकर विकास हुआ है। किसका? तेल बिक गया, रेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा। यही विकास हुआ है। क्या बात है? जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें बेच दी गई हैं। आप लोग देख रहे हैं, सारी चीजों को निजीकरण कर दिया गया, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई भी विभाग ले लीजिए, वो सब निजीकरण कर दिया गया है। कह रहे हैं कि अगर निजीकरण होगा तो बेरोजगार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। अरे बाढ़ तो रहा है। आई थी हमारी दीदी, उन्होंने कहा कि 13 रुपए की किलो चीनी दूंगी। चीनी कहाँ गई? वो आ रही थी, वो भी बंद हो गई। वो भी वहाँ 13 लोगों को चीनी नहीं मिली है। लेकिन उनको मैं एक चीज कहूँगा कि जब उठेंगी आवाज एक स्वर में, तो वो आकर घुटना टेकेंगे। तानाशाह की तानाशाही में कितनी ताकत है हम देखेंगे। तो तानाशाही की जो सरकार है, बहुत जल्दी जो है इनका वक्त आ चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जो बुद्धि है इनकी वो पलट चुकी है। इनका जो अंत है, इसी पर जो है इनका अंत होना तय हो चुका है। आने वाले जो समय में 20 तारीख को चुनाव है, इसमें जो है ये 2.5 से 3 लाखों से ये वोट हारेंगी। ये दावे के साथ कह रहा हूँ। 4 लाख वोटों की बात कर रही हूँ। 4 लाख 3 लाख पार से वोटों से हार रही है ये। हाँ, हार रही है, चाहे ये कुछ भी कर लें। लगातार लोगों से जनसंवाद कर रही हैं, मिल रही हैं। अरे पता चल जाएगा किसका कौन है। अमेठी का देश का प्रधानमंत्री 2024 में राहुल गांधी जी। राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, देश में उत्तर प्रदेश की आप सबसे बड़े सूबे की बात करते हैं, तो खाली 17 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन जीतेगा, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, परेशान मत होइए आप बहुत ज़्यादा। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है वो कांग्रेस पार्टी, और 17 सीटों पे सिमट गई है खाली। ये पार्टी समझे, मतलब को लंका भी बोला है। क्या लंका में राक्षस रहते थे? हम लोग राक्षस हैं। तो अमेठी की जनता बताए, उसी तो जानने आए। वही जनता तो बताएगी, चुनाव के समय वोटिंग समय जनता बताएगी कि हम राक्षस हैं, देवता हैं। तो विदाई कर देगी स्मृति ईरानी की विदाई कर देगी। निश्चित तौर पे विदाई होगी, निश्चित तौर पे विदाई होगी। दीदी की विदाई तय। हाँ, निश्चित तौर पे विदाई होगी। मतलब अमेठी में, ये अमेठी को लंका बोली है, अमेठी में राक्षस रहते हैं। बताइए आप। क्या नाम है भैया? अमेठी का सांसद राहुल गांधी। जैसे लगातार सारे लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। जी सर जी। क्योंकि सर अगर हम स्टडी की बात करें, हम युवा लोग, तो अभी मैं डीलर कर रहा हूँ, जो 2 ईयर्स का कोर्स है। अभी 2 साल पूरे होने वाले हैं, अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ है, इसमें 4 साल लग रहे हैं। तो बताइए हम लोग क्या करें? हम लोगों की उम्र भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह तो स्टडी पूरा मतलब शिक्षा नीति भी लागू करके बच्चों की पढ़ाई में भी जो है बाधा डाल दिए हैं। जी, स्मृति ईरानी, अबे राहुल गांधी का पता नहीं, राहुल गांधी 3 बार सांसद है, स्मृति ईरानी कर रही, भाग गए राहुल गांधी डर के मारा।
क्या बोले क्या बोले? आओ तो हम भैया आज आओ जाए आ जाएंगे आज अभी आ रहे हैं शाम तक आ जाएंगे। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जिस अमेठी ने लगातार अमेठी राहुल गांधी को सांसद बनाया और उसी से दूरियां बना लिए, स्मृति ईरानी बयानबाजी कर रही है कि वायनाड भाग गए, अब की बार वही घर बना लेंगे वो। अरे भैया जो सरकार इनके है प्रोटोकॉल है ना प्रोवाइड कर रही है हमारे नेता का, इनके डीएम एसडीएम सब इनके हैं, लिख के दे दी है कि इनका हमारा सुरक्षा नहीं व्यवस्था नहीं ना, तो कितना राहुल आवे और राहुल कहीं नहीं पसंद तो कोलिया के राजनीति करे वाले नेता ना है, देश का नेतृत्व करे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलत इनकी नहीं 400 रुपया के सिलेंडर रहे तो मुड़े प्लेग नहीं घूमत रहे, झोला छाप नेता ही और उनका कौनो डेर नहीं ना इनके। हाँ ये जो ना राहुल का नाम लेके आप दुकान चलाओ यहाँ तो झोला छाप नेता के खिलाफ बयान बजिए करम नहीं अच्छा लागत है। मंत्रालय आप कह रहे हैं कि जो दुकान चला रही है अपना, अरे भैया 2 मंत्रालय है, पैंट बूसट माटी जाती है, भाजपा वाले कार्यकर्ता पावत है, 4 दिन भसक के फाट जाता है, न जानी कहाँ सरा गला लेके आई है। हाँ 15-15 हजार मोबाइल जो है भाजपा वाले पावता है, वोट दिए अमेठी जनता, तो जो दलाल इनके थामे है उन्हें वोट दी है इनका। अमेठी जनता ये समझ जो है एकदम राहुलमय हो गया है। वो तो कहती है हमारा घर है, अमेठी मेरा परिवार है पूरा। जे नकली मनई आवत ना, जे डेरा डावो वाले आवत है तो खूंटा पहले गाड़ा से रसरी बांधत थे। हाँ और राहुल गांधी के घर जो है अमेठी के प्रत्येक दिल में है। राहुल गांधी जब छोट के रहे पैदा भये तब वो अमेठी आवत रहे, और जवान भये लौंडा भये तब वो, और अब जवान है तब वो। ये कहाँ ताई रहे इनका कबो केहू अमेठी के जितना भाजपा इनका दीदी का हाथ घूमत है, 10 साल 15 साल पहले इनका कबो इनसे कबो हाथ मिलाए रहे कि इनका देखे रहे। हाँ और बापों की दीदी, बेटुओं की दीदी, नातियों की दीदी इस बार राहुल गांधी प्रियंका गांधी कमेटी में जो है जय वर्ग है, अलग अलग वाचन करत है, केहू नाच कहत, केहू बेटुआ कहत, केहू भाई कहत, केहू चाचा कहत, लेकिन इनका दीदी आजो दीदी, बापो दीदी, नातियो दीदी, घर एक मेहरगो दीदी, सबका दीदी नहीं है। हाँ तो जो नकली आवत तो एक टाइटल लेके आवत है, केवल यूथ और बूथ सब इसमें भाजपा के विरोध में है, केवल जो खूंट है वह भाजपा के समर्थन में है। बस एकदम साफ है, 80% अमेठी में साफ है। और जो इनका सहयोग करे दूसरे पार्टी से घुस जाता है वो न साफ है यहाँ की बात। हाँ अभी कुछ शब्द सुना रहे थे आप, बहुत तेजी से कुछ सुना रहे थे आप, क्या सुना रहे थे? बता रहे थे कुछ शायद। देखिए जो 19 की बात आप करते हैं, 19 में अमेठी हारी थी, न कांग्रेस हारी थी न भाजपा जीती थी। अमेठी में वही जयचंद जो है अब की बार खुल के आए हैं, क्यों कहा जाता है कि हर फै जितने सब धुल के आएंगे, मजा तब है जब दुश्मन खुल के आएंगे। और पिछली बार यही जो शत्रु थे, यही जो आस्तीन के सांप थे छुपे बैठे थे, हाँ इस बार खुल के आ गए हैं। और आस्तीन के सांपों के लिए अमेठी दूध लेके नहीं बैठी है, अमेठी इस बार जो है दूसरी चीज लेके बैठी है आस्तीन के सांपों के लिए। अरे अब क्या बताएं, मैं कैमरे के माध्यम से क्या बताएंगे, वो उनको बाद में पता चलेगा। और पिछली बार यही हुआ था कि युद्धों में हारे नहीं कभी, डरते हैं छलछंदों से, सदा पराजय पाई थी घर के ही जयचंदों से। मैं ईवीएम उवीएम पे सवाल नहीं उठाता हूं कि मैं वैचारिक लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं विचारों की राजनीति करता हूं, तो मैं अनाप शनाप बोलने का प्रयास नहीं करता हूं। रवि मौर्य कमेटी का सांसद राहुल गांधी। आप मौर्य हैं, डिप्टी कह रहे हैं, हम समाज की बात करते हैं, कोई भी हो, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। अभी आप कह रहे थे कि स्मृति ईरानी विकास कर रही हैं, सड़कें बिछा रही हैं। अमेठी से सड़क छूटती है गंगौली होते हुए विशेषरगंज के लिए, चले जाइए वहाँ उस सड़क का जायजा कर लीजिए। ठंगाह से छूटती है बबरी होते हुए टीकर माफी को जाती है, चले जाइए, पूरे एक्सीडेंट के लिए दावत दे रही है। जो वादे हैं स्मृति ने जो जाल है कह रहे हैं बिछाए, झूठे वादे। क्या नाम भैया? अंशु तिवारी। अमेठी सांसद राहुल गांधी रहेंगे। पंडित जी हैं आप, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सारे लोग ब्राह्मण कह रहे हैं कि सनातन धर्म की बीजेपी बात कर रही। धर्म को नहीं मानता हूँ मैं, जातिवाद की राजनीति करता ही नहीं हूँ। अमेठी का सांसद इस बार केवल राहुल गांधी रहेंगे और भारी मतों से इस बार चुनाव यहाँ जीतेंगे, उनके अलावा कोई सांसद होगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।